अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5B। नंबर पैटर्न्स का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कहते हैं अल्बर्ट ओपन्स एन अकाउंट विद एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट पेज a fixed amount of the bonus at the end of the each year. The table below shows the amount of the money in his account at the end of the each year. ठीक है। पहले साल की अमाउंट नहीं दी हुई, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की, पांचवा, छठा साल और एन। ठीक है। सिक्स ईयर में वैल्यू दी हुई है 98560, फिर दिया हुआ है 96800, फिर दिया है 95040। ऑलरेडी गिवन है ये सारी चीज़ें ना। ठीक है। 93280, 93280। चलें अब खोलते हैं अपना कैलकुलेटर। ठीक है। 98560 के लिए 98560 माइनस, इसमें से इसे माइनस करें 96800, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 96800, 96800 कितना आ रहा है? 1760। ठीक है। अब 96800 में से ज़रा माइनस करके देखें 1760, देखें 9504 आ रहा है क्या? 9504 आ रहा है। अब इसमें से दोबारा 170 माइनस करें ज़रा, 1760 दोबारा माइनस करें, माइनस 1760, 93280, 93280। अब इसमें से दोबारा 1760 माइनस करें, 91520, 91520। इसमें से दोबारा 1760 माइनस करें, जो बैंक की तरफ से इसको बोनस मिला होगा 89760, 89760। और जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे इसने तो वो भी दिखा लेते हैं। 88,000 इसने बैंक में 88,000 डलवाए थे पहले साल में। ठीक है। उस साल में 1760 इंक्रीज़ हुए तो ये वाली अमाउंट बन गई। इसमें 1760 बोनस मिला तो ये अमाउंट मिल गई। फिर इसमें 1760 बोनस मिला तो ये, तो जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो थी 88,000। ठीक है। ये तो हमारे पास फिक्स रहेगी। ठीक है। ये नहीं बढ़ रही। ठीक है। हर साल हमारे पास 1760 बढ़ रहा है। ठीक है। 1760 हर साल के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है। पहले साल में ऐड हुआ था 1 टाइम्स, दूसरे साल में ऐड हुआ था 2 दफ़ा, तीसरे साल में ऐड होगा 3 दफ़ा। तो इसको नंबर ऑफ़ n से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास जब भी आपके पास अमाउंट आ जाएगी उसमें आपने 1760 नंबर ऑफ़ ईयर्स ऐड करने, क्योंकि ये बोनस है, हर साल ये बोनस मिलेगा। अगर नंबर ऑफ ईयर्स जीरो हैं तो यहाँ पर जीरो रखेंगे। तो देखें पहले साल कोई बोनस नहीं मिला था, यहाँ मैंने शायद गलती से 1 लिख दिया, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है। 1760 पहले साल कोई बोनस नहीं मिला। ठीक है। 1760 फिर एक साल का बोनस 1760, दूसरे साल का बोनस। ठीक है ना। आप चेक कर लें, इसमें ये ऐड होकर के आ भी रहा होगा। 88,000 की फार्मूले को बनाएंगे अगर चाहिए तो। ठीक है। अभी ना कर लीजिएगा, अभी तो हमने सिर्फ सिंपल माइनस किया था। अगर आप अपने सारे सालों के चेक करना चाहेंगे तो यही फार्मूले लगाएंगे तो आपके सारी 2 3 4 5 6 वेरीफाई करेगा। अच्छा, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 हमारा। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, इसको इसमें लिख देते हैं। यहाँ था 89760, 91520, और यहाँ पर है 88,000 जो फिक्स्ड सैलरी समझ लें उसकी, प्लस 1760 बोनस है, और हर साल में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। अल्बर्ट वांट्स टू क्लोज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट वंस द अमाउंट इज़ एक्सीड। ओके ठीक है। अमाउंट अगर बढ़ जाती है 12,000 से। ठीक है। तो अगर आप इसको गौर करें 12,000 सॉरी 1,20,000, तो ये बढ़नी चाहिए 1,20,000 से, तब वो अपने अकाउंट को बंद करवा देगा। पहले से वहाँ भेजें, माइनस करवा दें 1760n, और 1,20,000 में से माइनस करवा दें 88,000। 120,000 में से 88,000 माइनस कर दें, 120,000 में से माइनस कर दें 88,000, ये आ गया 32,000। और इस 32,000 को डिवाइड करवा दें 1760 से, जो n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स पता चल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स मुझे चाहिए। इज इक्वल टू डिवाइड बाई 1760, 18.18 आ रहा है। ठीक है। 18.18। अब तो दैट मीन्स n आ जाएंगे हमारे पास 9 ईयर्स। राउंड ऑफ कर दें। ठीक है। आगे को ले जाएं, प्रीवियस ईयर में नहीं जाएंगे, पैसे कम पड़ जाएंगे। इसे राउंड डाउन नहीं करते, राउंड अप कर दें।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7। द फर्स्ट 5 rows of the Pascal's triangles is shown 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 4 6 4 1। देखो मैं आपको इसको लिखना समझा दूं कैसे लिखते हैं। ये होता है 1, फिर इधर 1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 + 1 3, 2 + 1 3, और इधर भी 1 और इधर भी 1, ठीक है। फिर 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और इधर भी 1 और इधर भी 1, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और इधर भी 1 और इधर भी 1। यही चाहिए था, हाँ यही तो चाहिए थी, ये लिख दी मैंने, बना भी दी, चलो पता ही नहीं चला। ऑप्शन 2 में कहते हैं कंप्लीट द कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अगर आप गौर करें थोड़ा सा, यहाँ पर देखें 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, तो हम लिखेंगे 2 5, ठीक है। 2 5 होता है 32, और 32 होगा 1 प्लस, अभी तो बनाइए ना 5वीं लाइन, ये 1 2 3 4 5, और छठी लाइन मैंने अभी बनाई है 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1, ठीक है। ये मैंने अभी लाइन बनाई थी। अच्छा, अब इसमें अगर 2 की पावर लेनी ही है हर हाल में मुझे, 2 तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें, ये 0 आता है 1 - 1 पे, ये 1 आता है 2 - 1 पे, ये 2 आता है 3 - 1 पे, ये 3 आता है 4 - 1 से, ये 5 आता है 5 - 1 से, ये 5 आएगा 6 - 1 से, तो ये n आएगा n - 1 से, ठीक है। जो भी सीरीज ले जाएगी उसमें से n - 1 कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल आंसर हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इसकी अगर हम स्क्वायर वाली टर्म हम बनाते हैं तो पहले तो 1 आना ही आना है, ठीक है। फिर उसके बाद n - 1 आएगा इसमें इस तरह से, और यहाँ से भी n - 1 और +1, ठीक है। ये सीरीज़ होती है कंप्लीट करने के लिए कि ये 1 इधर और 1 इधर, और इसमें एक तरफ दोनों तरफ प्लस माइनस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले टर्म से बनेंगे ये इतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर n - 1 भी लिखते तो आपका आंसर हो जाता है, ये भी लिखेंगे तो आपका आंसर एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ n फॉर द सम फॉर द नंबर, एक सेकेंड। ऑप्शन 3 में कह रहे हैं फाइंड इन टर्म्स ऑफ n फॉर द सम ऑफ नंबर्स इन द रॉ n। रॉ n में सबको, इन सबको अगर प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ ये फैक्टर ऑफ 2 बनेगा यकीनन। तो अगर मेरे पास यहाँ पर फाइंड इन टर्म्स ऑफ n फॉर द सम ऑफ नंबर्स इन द रॉ n। टेबल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रहा। फाइंड इन टर्म्स ऑफ n फॉर द सम ऑफ नंबर्स इन रॉ n। वो तो 2n की पावर -1 ही बनेगा ना, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यही आंसर था मेरा इसका, ठीक है। अच्छा 4 देखते हो, ऑप्शन नंबर 4। विल देयर बी अ लाइन इन द पैटर्न विद द सम ऑफ 3072। चेक कर लेते हैं 3072। ये सारे ना 2 के फैक्टर होने चाहिए। आप गौर करें, ये 1 भी 2 का फैक्टर है, 2 भी 2 का फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, ये भी 2 के टेबल में आता है, 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 और यहाँ जो नंबर आएगा वो भी 2 के टेबल में आएगा। तो 3072 में सिर्फ 2 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, और फिर ये आ जाएगा 7 6 और 8, फिर ये आ जाएगा 3 और 8 और 4, फिर ये आ जाएगा 1 9 और 2, फिर ये आ जाएगा 8 9 और आपके पास आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 48, हाफ ऑफ 96 48, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये 3 आने की वजह से प्राइम फैक्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो। 3072 इज़ नॉट अ डिविजिबल ऑफ 3। तो है डिविजिबल, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा
जिससे एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि उसने लिखा एक्सप्लेन योर आंसर। तो 302 डज नॉट कंटेन्स एवरी प्राइम फैक्टर इज 2, दैट्स इट, ठीक है। या परफेक्ट स्क्वायर बनते ना, ये हमारे पास नहीं, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनते। ऐसा क्या लिखें, वैसे तो नो आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा लिखना क्या है कि जो ये देख लीजिएगा, जो आपको सेटिस्फाई इक्वेशन लगती है वो आप लिख दें। मैं तो लिख दूंगा सिर्फ कि 302 कंटेन्स 3 एज अ प्राइम फैक्टर एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल, बस। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो मैंने सोचा था स्क्रीन पर ही करवा दूंगा यहाँ पर। द मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। The number of carbon atoms and hydrogen atoms of the first 4 members in the family are given in the table below. 3, 4, 5, 6, तो 7 और 8, तो ये 2 2 ऐड हो रहे हैं ना, 2 + 2, 3 + 2, 4 + 2, 5 + 2, 6 + 2, तो ये n + 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसमें 2 2 का डिफरेंस है, तो 2n + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप गौर करें, क्योंकि यही पूरी सीरीज़ ऐड हो रही है, 3 + 1 4, 2 + 4 6, 5 + 3 8, और 6 + 4 10, 7 + 5 12, 8 प्लस, तो इसको ऐड करना था, n को n + 2 में ऐड करना था, 2n + 2 बनेगा, ठीक है। इफ़ h, अब क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी पढ़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट। इफ़ द hth टर्म ऑफ द फैमिली मेंबर हैज़ 25 कार्बन आइटम्स, 25 कार्बन आइटम्स, 25 कार्बन आइटम्स बनते हैं n + 2 से, n + 2 से 25 कार्बन आइटम बनेंगे, तो ये वहाँ जाकर -3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो n आ गया 23, मेंबर ऑफ द फैमिली है 23, ठीक है। सो इफ h द मेंबर ऑफ द फैमिली हैज 25 कार्बन, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, हेंस फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो 2n + 2 का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो 2n की जगह 23 + 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 48, तो 48 हाइड्रोजन एटम आ गए, ठीक है। कार्बन आइटम आ गए थे 20, फैमिली मेंबर थे 23 और हाइड्रोजन आइटम है 48, सही है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है ओपन अकाउंट, ओपन क्वेश्चन। इफ़ जे के मेंबर ऑफ द फैमिली है 64 हाइड्रोजन आइटम, ओके, 64 हाइड्रोजन आइटम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो 2n + 2, फैमिली देख लें पहले, फैमिली मेंबर नंबर कौन सा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन हमारे पास दिए हैं 64, ठीक है, तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो गया, 2 3 = 6, 2 1 = 2, तो फैमिली मेम्बर जो हैं वो आ गए 31, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, आगे पढ़ते हैं। वेयर जे प्लस के, ठीक है, जे इज़ प्राइम नंबर एंड के इज़ द कॉम्पोजिट नंबर, ओके। तो 31 के आपने टुकड़े टुकड़े करने हैं, ठीक है। किस तरह से, 31 के टुकड़े इस तरह से करने कि एक प्राइम नंबर है, एक कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 में 29 प्लस करेंगे तो 31 हो जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों प्राइम नंबर है। 31 में 3 चेक करते हैं, 3 प्राइम नंबर है, 3 में 28 ऐड करें तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। 31 में अगला प्राइम नंबर 5 है, और 26 + 5 31 होता है, ये भी एक्सेप्ट हो सकता है। फिर अगला प्राइम नंबर 7 है, ठीक है। तो 7 - 31 कितना होता है, 24। एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट, ये भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर अगला 11 होता है, ठीक है। 11 प्लस कितना हो जाएगा, 20, ये एक प्राइम एक कॉम्पोजिट, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल हो सकते हैं आपके आंसर, ठीक है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।